हेलो और गाँव मुबारक के बाद मैं बारी जाऊँ, गाँव मुबारक के बाद मैं बारी जाऊँ, गाँव मुबारक के बाद मैं बारी जाओ, गाँव मुबारक के बाद मैं बारी जाओ, मुबारक के बाद मैं बारी, गाँव मुबारक के बाद मैं बारी जाओ, चमचाबू चमके ये दरबार मैं बारी जाऊँ, हम ये चमके रे दरबार में बारी जाओ, चमचाबू चमके ये दरबार मैं बारी, चमचम ये चमके रे दरबार में बारी जाओ, गाँव मुबारक के बाद मैं बारी जाऊँ, गाँव मुबारक के बाद मैं बारी जाओ, चमचाबू चमके ये दरबार मैं बारी जाऊँ, चमचम ये चमके रे दरबार में बारी जाओ, सिंहासन पे बैठे हैं जो सही काम करते हैं, सिंहासन पे जो बैठे हैं सही साफ करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं जो सही काम करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही साफ करते हैं, प्रजा की सुनते हैं पुकार मैं बारी जाऊँ, प्रजा की सुनते हैं पुकार में बारी जाओ, प्रजा की सुनते हैं पुकार मैं बारी, प्रजा की सुनते हैं पुकार में बारी जाओ, प्रजा के सुनते हैं पुकार मैं बारी जाऊँ, प्रजा की सुनते हैं पुकार में बारी जाओ, चमचाबू चमके ये दरबार मैं बारी जाऊँ, चमचाबू चमके है दरबार में बारी जाओ, चमचमे चमके रे दरबार में बारी जाओ, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, तब सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम है, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, तब सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम है, प्रजा बनाए खुशी हजार मैं बारी जाऊँ, प्रजा बनाए खुश हजार में बारी जाओ, प्रजा बनाए खुश हजार में बारी, प्रजा बनाए खुशी हजार मैं बारी जाऊँ, प्रजा बनाए खुश हजार में बारी जाओ, गाँव मुबारक के बाद में बारी जाओ, गाँव मुबारक के बाद में बारी जाओ, गाँव मुबारक के बाद मैं बारी जाऊँ, गाँव मुबारक के बाद में बारी जाओ, चमचाबू चमके ये दरबार मैं बारी जाऊँ, 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 चमचाबू चमके दरबार मैं बारी जाऊँ। महाराज की, महाराज की, जय हो, महाराज की जय हो। हमारे इस जूनागढ़ साम्राज्य के आला अफसर महामंत्री दुर्जन सिंह खुश रहे। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, क्या आदेश है राजन? महामंत्री दुर्जन सिंह, जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारे तट और ताज की सलामती के लिए इन नगर की सुंदर कंचनियों ने अपने मुखार बिंदु से सुंदर सा नत्रगान पेश किया है। आज इनके नत्रगान से ये महाराज जसवंत सिंह बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं चाहता हूं कि इन समस्त कंचनियों को हमारे जूनागढ़ के शाही खजाने से 500 रुपए और एक बनारसी साड़ी देकर इनके स्थान तक पहुंचा दिया जाए। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट।
आपके हुक्म का पालन होगा। दरबारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को हर रोज की भांति आज भी 500-500 रुपया और एक बनारसी साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से रुखसात। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। महाराज के हुक्म की तामील हो। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को अदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री दुर्जन सिंह अब हम यहीं पर अपने इस जूनागढ़ की कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। जैसी आज्ञा मेरे तानवीर सम्राट। मंत्री जी, आज भरी राज दरबार मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। राजा, आज दरबारी खास में आप इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं? पूछिए राजन, मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्या बात है? गौर फरमाइएगा। भाई सभी नगर के मंत्री जी बतलाइए, भाई सभी नगर के अरे
भाई है कौन से है? समय है कौन से है? महामंत्री दुर्जन सिंह, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे इस जूनागढ़ के रियाया के क्या समाचार हैं। हमारे इस जूनागढ़ में किसी भी शख्स को या भी किसी माता और बहन को, किसी भी बच्चे को, किसी भी बूढ़े को कोई तकलीफ तो नहीं है? मेरे तानवीर सम्राट, यदि आज दरबारी खास में आप इस जूनागढ़ की प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आपका आला दीवान महामंत्री दुर्जन सिंह आपको जरूर बताएगा। राजन सुनिए राजन, ये प्रजा किस हाल में है और इस प्रजा के क्या समाचार है। राजन और इस समाचार सब ठीक है और आई मेरे सरकार समाचार सब ठीक है। आए मेरे सरकार और प्रजा आपके नाम से और करती जय जयकार। ये जूनागढ़ की प्रजा, ये जूनागढ़ की प्रजा राजन सदा खुशहाल है और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है। दुर्जन सिंह, आपके मुखारबिंदों से अपने इस जूनागढ़ के समाचार सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि हमारी इस जूनागढ़ की प्रजा बहुत खुशहाल है। हमारे कार्यकाल में अगर हमारी प्रजा खुश है तो हम भी खुशहाल हैं। अगर प्रजा खुश नहीं रहेगी तो राजा का खुश रहना उचित नहीं होता है। आज हम समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आप अपना स्थान ग्रहण करिए। हमारे सेना के सेना अफसर श्रीमान सेनापति सुरजन सिंह, मैं आपसे भी कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं मेरे दानवीर सम्राट? क्या जानना चाहते हैं महाराज? सुरजन सिंह, मेरी बात को गौर से सुनिए। भाई सेना का अहवाल, सेनापति बतलाइए भाई सेना का अहवाल। अरे इस समय सेना हमारी कहाँ पर है तेरा? सेनापति सुरजन सिंह, हमारी इस जूनागढ़ की सेना इस वक्त किस तौर से और कहां पर तैनात है, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है महाराज, हम आपको सेना के बारे में
अवश्य बताएंगे राजन कि हमारी सेना किस हाल में है और किस तरह है। महाराज बोलो। 1,80,000 1,80,000 घोड़ों के असवार है। हाथी रब्बा की संख्या राजन कई हजार है। बुलंद वीरों की खींच रहे तलवार है। वाह वाह बहादुर, आज अपने सेना के समाचार सुना, हमें फुल विश्वास है कि आप जैसे बहादुर जब तक हमारे इस जूनागढ़ साम्राज्य की रेख देख के लिए तैनात हैं, जब तक हमारा इस जूनागढ़ बिल्कुल सुरक्षित और सलामत रहेगा। क्यों नहीं महाराज, लेकिन महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुरजन सिंह, क्या कहना चाहते हो? मेरे दानवीर सम्राट, तो आपकी सेना है, आपसे पूछती आपकी सेना है, आपसे पूछती, कहिए महाराज क्या मुझको आदेश है, और लेके चल जाऊं सेना को जिस देश में देखते देखते दुश्मन बेखौफ है। लेके चढ़ जाऊं सेना को जिस देश पे देखते देखते दुश्मन बेखौफ है। महाराज हमारी सेना हर समय सतर्क रहती है और होशियार रहती है, क्योंकि कोई दुश्मन हमारे बॉर्डर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो हमारे जवान उसे सजाए मौत की नींद सुला देते हैं। सुरजन सिंह, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब तक सेना का बागडोर तुम्हारे हाथ में है, जब तक हमारी सेना हमेशा सुरक्षित और तैनात रहेगी। बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे यहाँ के सेना नायक हैं, हमें इस बात का गर्व है। मैं आज आप पर फख्र करता हूँ। लेकिन महाराज आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सुरजन? जो कहना है साफ साफ कहो। महाराज तो एक दरखास्त मेरी महाराज जी, एक दरखास्त मेरी महाराज जी, एक दरखास्त मेरी महाराज जी, नौकरी करते बीती है सारी उम्र, सेना का भार मुझसे अब संभलता नहीं, दीजिए छुट्टी मुझको श्रीमान।
आज आज एक बहादुर के मुख से मैं ये क्या सुन रहा हूं कि बॉर्डर की सुरक्षा करते करते एक बहादुर थक गया। हाँ महाराज, मुझे छुट्टी चाहिए। नहीं सुरजन, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जब दूसरे देश दूसरे मुल्क के दुश्मन हमारे इस जूनागढ़ साम्राज्य पर चढ़ाई करने के लिए सोचते हैं। हाँ महाराज, जब सोचते हैं तो उनके दिलों में यही धड़कन आती है कि अगर हम जूनागढ़ पर चढ़ाई करेंगे तो वहां का सेना नायक सुरजन सिंह है। क्यों नहीं महाराज, हम सुरजन सिंह का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई भी देश हम पर आक्रमण नहीं कर पाता है। सिर्फ तुम्हारे नाम का खौफ हमारे इस पूरे देश विदेशों और जूनागढ़ में छाया हुआ। हाँ महाराज, और आप कहते हैं मुझे छुट्टी चाहिए। सुरजन, नहीं, एक बहादुर कभी अपने घुटने नहीं टेक सकता है। सुरजन, तो तुमको छुट्टी न दूंगा मैं सेनापति, तुमको छुट्टी न दूंगा। ये सेनापति जानते हो कि मेरे सच्चे वफादार हो, दुश्मनों के छुड़ा डाले हैं छक्के तुम्हें, बस तुम ही तो मेरे मददगार हो। सुरजन सिंह, तुम्हें हमेशा के लिए मैं छुट्टी नहीं दे सकता हूं। अगर तुम्हें छुट्टी ही चाहिए तो जाओ, जाकर अपने किले पर आराम करो, और जब मुझे जरूरत होगी तो हम तुम्हें सिपाहियों द्वारा बुलवा लेंगे। ठीक है महाराज, आपका जैसा आदेश ये सेनापति वैसा ही करेगा राजन। मैं जाकर अपने बॉर्डर पे आराम करता हूं, और आपको कोई आवश्यकता पड़ता है तो आप मुझे बुला लेना। मैं ठीक है कल रात दरबार में हाजिर हो जाऊंगा महाराज। जाकर आराम करो, खुश रहो। मंत्री दुर्जन सिंह, आज सेनापति छुट्टी लेकर अपने किले पर आराम करने गया है, लेकिन मैं आज आपसे कुछ बताना चाहता हूं। मेरे दानवीर सम्राट, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? बतलाइए राजन, आखिर बात क्या है? दुर्जन सिंह, तुम ये जानते हो भली भांति और अच्छी तरह कि हमारी महारानी का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन जब हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ था तब हमारी महारानी हमें एक निशानी देकर गई। हाँ मंत्री जी, कैसी निशानी? जब हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ था तो हमारी महारानी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था। आज उस बच्चे को देखता हूं तो बस यही सोच लेता हूं कि यही हमारी महारानी के प्यार की निशानी है, और उसे देखकर खुश हो जाता हूं। लेकिन जिस वक्त हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ था उस वक्त हमारा बच्चा सिर्फ 6 महीने का था। 6 महीने का था। मैं अपने राज और काज में हमेशा लगा रहता हूं, अपने बच्चे की परवरिश बराबर नहीं कर पाता था, इसलिए हमने एक दूसरा ब्याह किया है।
हमने एक दूसरा ब्याह किया है और आज तक हमारी दूसरी महारानी हमारे राजकोट में कभी नहीं उपस्थित हुई। आज मैं चाहता हूं कि हमारी जो दूसरी महारानी सतवंती आई है उन्हें हमारे समक्ष हमारे राजकोट में बुलवाया जाए। हम उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जैसिया क्या मेरे दानवीर सम्राट दरबारी, इसी वक्त जाओ राजमहल की तरफ और राजमलिका को महाराज के समक्ष लेकर आओ। जा, 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 जा। खुश रहो, खुश रहो। स्वामी जी, आप भरे दरबार में बुलाने का कारण स्वामी जी। तब क्या बुलाया महाराज दरबार में, क्यों बुलाया? दरबार में कौन सा काम मुझे से जरूरी पड़ाओ, कोई गलती है क्या से हो गई? कोई गलती है क्या से हो गई? जल्दी फरमाइए, जल्दी फरमाइए, कोई तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। हम तुम्हें किस लिए बुलाए हैं अवश्य बताइए। किस लिए बुलाए स्वामी जी? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ प्रिय सत्यवती, सुनो मेरी बात को गौर से। तो तुमसे कहना यही है मेरी जान मन, कि तुमसे कहना यही है मेरी जान मन। और जानती हो मेरी दूजी रानी हो तुम, और ब्याह कर दूसरा तुम बुलाया हूं मैं। ब्याह कर दूसरा तुम बुलाया हूं मैं। मेरे जीवन की सुखमय कहानी हो तुम। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुमसे मैंने अपना ब्याह किया तो किस लिए किया। जैसा कि तुम जानती हो कि हमारा बेटा जैसे के परवरिश के लिए मैंने तुमसे दूसरा ब्याह किया, और तुम्हारे पास भी एक बेटी है जिसका नाम रंजना है। क्यों नहीं स्वामी जी? प्रिय, मैं यही चाहता हूं कि तुम जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हो उतना ही प्यार हमारे बेटे जयसिंह से करना। कभी भी दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं लाना प्रिय। कभी भी तुम्हारे मन में हमारे बच्चे के लिए सौतेलापन नहीं आना चाहिए। बस प्रिय,
आपसे मुझे यही उम्मीद है और यही कहने के लिए आज हम तुम्हें राजकोट में बुलवाए। स्वामी जी, मैं जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार बेटे जय सिंह को देती हूँ। उसे ये कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। वाह वाह प्रिय, मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे प्रेम भावना से हमारे इस जूनागढ़ का हाल चाल हमेशा ऐसे ही रहे। प्रिय, हमारे इस राजमहल में हमेशा प्रेम की धारा बहे और हमेशा हमारे बच्चे और हमारा परिवार खुशहाल रहे। क्यों नहीं स्वामी जी? ठीक है, जाओ, जाकर अपने शयन कक्ष में आराम करो। जब ये राजकोट का काम खत्म होगा हम आपके पास आ जाएंगे। क्यों नहीं? खुश रहो। खुश रहो। मंत्री दुर्जन सिंह, यही थी हमारी दूसरी महारानी जो आज हमारे राजकोट में हमारे समक्ष उपस्थित हुई। जी राजा। लेकिन हमने अपने बच्चे की परवरिश के लिए ही दूसरा ब्याह किया है। आज मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी रंजना और हमारे बेटे जय सिंह को हमारे समक्ष उपस्थित किया जाए। आज हम अपने बच्चों से भी कुछ बातें करना चाहेंगे। ठीक है राजा। दरबारी इसी वक्त जाओ, कुंवर जय सिंह और राजकुमारी रंजना को राज दरबार में लेकर आओ। जाओ। नमस्ते, खुश रहो बेटा। बेटी रंजना, और पिता चरण में, और पिता चरण में आपके और झुका है मेरा मान। पिता चरण में आपके और झुका है मेरा मान। और पिता मुझे, हाँ पिता मुझे आशीष दो और सर पे रख कर हाँ और पिता मुझे, और पिता मुझे आशीष दो और सर पे रख कर बेटा जय सिंह, हम तो हमेशा ईश्वर से अपने बच्चों की खुशी की प्रार्थना ही करते हैं। बेटा जय सिंह, तो युग युग बेटा तुम जियो, भाई सदा रहो खुशहाल। पूर्ण
जय सिंह, हाँ पिताजी। मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बच्चे खुश रहें। पिताजी हाँ बेटा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिर आज भरे राज दरबार में मुझे और बहन रंजना को बुलाया, हम और बहन से कोई गलती हो गई है क्या, जो आज भरे राज दरबार में बुलाया गया बाबू? नहीं बेटा जय सिंह, बस ऐसे ही देखने का मन चाहा, इसीलिए तुझे बुला लिया। लेकिन ये बता जी पिताजी। कि तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? अरे पिताजी पढ़ाई, अरे हमारी और बहन की पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, आप परेशान मत हो। हम और बहन खूब मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर से एक दिन पास होंगे, आप परेशान मत होइए पिताजी। अच्छी बात है बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ो लिखो और अपना भी नाम रोशन करो और हमारा भी नाम रोशन करो। क्यों नहीं पिताजी। और बेटी रंजना, हाँ पिताजी। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बाबूजी मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अच्छा, हेलो बेटी रंजना, हाँ ठीक है, निश्चित अपने भाई के साथ कॉलेज जाना और कॉलेज से भाई के पास से ही मिलकर या तो उसके साथ में ही घर आना। जी बाबूजी। ठीक है, जैसे जाओ, जाकर मम्मी से खाना बना हो जो वो मांग कर खा लेना, उसके बाद दोनों भाई बहन कॉलेज के लिए चले जाना। ठीक है पिताजी, कॉलेज का समय भी हो गया ही और मुझे आज्ञा दें, हम और बहन कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। नमस्ते। दुर्जन सिंह, यही थे हमारे बच्चे। जब मैं इन्हें देख तो बड़ा सुकून मिलता है, जैसे कि एक किसान अपने खेत की हरियाली को देखकर खुश होता है, जैसे कि एक किसान अपने खेत की हरियाली को देखकर खुश होता है, वैसे ही एक बाप अपने बच्चों को देखकर खुश होता है। आज जब बच्चों को देखा तो बड़ी खुशी प्राप्त हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब बच्चे गए हैं, हम तुमसे कहना यही चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं मेरे दानवीर सम्राट? कि जो हमारी दूसरी महारानी सतवंती आई हुई है, जी राजा जी, इनके राजमहल की तरफ आज के बाद तुम्हारा पहरा होगा। हमारे महारानी के महलों के चारों तरफ तुम्हारा पहरा होगा और सख्त से सख्त तुम्हारी ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है राजा जी। आपका आदेश सर आंखों पर, आप जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। दुर्जन सिंह, अब हम यहीं पर जूनागढ़ के इस राजकोट को समाप्त करते हैं। आज जो कार्रवाई हो गई है, अगली कार्रवाई की सुनवाई कल होगी। आज का राजकोट यहीं पर बंद कर दिया जाए। दरबार को, राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।